गुड मॉर्निंग 9th क्लास। अब मैं आपका रिवीजन पार्ट लूंगा जिसमें जो भी चैप्टर्स हैं बायो के वो वापस से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे क्या है कि आपका कोई भी कंसेप्ट है जो आपको डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 5 है बायो का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 5 का नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? बच्चों हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सेल्स के मिलने से बनती है। तो सेल्स क्या है? लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, cell is the structural and functional unit of life, and all the metabolic reactions of life occurs inside the cell. क्लियर है बेटा? तो इसे हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ओके बेटा, फर्स्ट सेल की जो डिस्कवरी है, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है बेटा, 1665 में सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने किया, और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। तो जो कॉर्क सेल थी वो डेड सेल थी एक्चुअल में। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो उसके लिए फिर आंसर थोड़ा चेंज होगा, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटोनी वोन हॉक 1678 में। ठीक है बच्चों, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बैक्टीरियल सेल को ऑब्जर्व किया था। किसको ऑब्जर्व किया था? बैक्टीरियल सेल को ऑब्जर्व किया था, जो कि मूवमेंट शो कर रही थी, और ऐसी सेल को उन्होंने कहा एनिमलक्यूल। ओके, तो लिविंग सेल का पूछा जाए तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। बेटा नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, सेल्स के नंबर के बेसिस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, सिंगल सेल्स के बने होते हैं, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीपल सेल्स से बनते हैं। ओके बेटा, तो ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल्स की।
बच्चों ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और दूसरे ऑर्गेनल्स हैं या नहीं है, तो उस बेसिस पर हम सेल्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बच्चों पहले हम लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्राचीन, आदिम। ओके, कैरियोटिक का वर्ड बना है कैरियन से, कैरियन का मीन होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या मैं यूं कहूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे ही बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ऐसी सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं। तो ऐसी सिंपल सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल। ओके बेटा। सेकंड हम लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में यू का मीन होता है डेवलप्ड और कैरियन का मीन होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा। तो ऐसी डेवलप सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा। तो पहले हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अमीबा है और जो हायर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो ये सब सेल्स जो होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। अब बेटा अपन प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे, तो मैं बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ करूंगा, आप भी साथ साथ में ड्रॉ करते जाएं।
हाँ बेटा, ये जो स्केच है ये एक बैक्टीरियल सेल का स्केच है और इसको अपन स्टडी करते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे बाहर की जो लेयर होती है बेटा, ये है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इनके ऊपर ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं, जिसके द्वारा सेल का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। अंदर की ओर ये जो लेयर है बच्चों, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, जो कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। कहीं कहीं पर सेल मेम्ब्रेन अंदर से एनफोल्डेड होती है, तो इन एनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम्स कहते हैं। और इन मीजोजोम्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा? तो क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं है, तो रेस्पिरेटरी साइट क्या है? मीजोजोम्स है। ये बच्चों जेनेटिक मटेरियल है, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं और जीनोफोर भी कहते हैं। इनके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो थ्रेड्स नजर आते हैं, इन्हें हम कहते हैं आरएनए। क्या कहते हैं? आरएनए। ठीक है? इसके हाँ, ये जो है बच्चों, ये 70s राइबोसोम्स हैं। ये क्या है? 70s राइबोसोम्स हैं। ये बच्चों पॉलीजोम्स हैं, इन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। कि जब आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। ओके? और ये बच्चों सेक्स पिलाई है, जिसके द्वारा एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल से अटैच होती है। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम फ्लैजेला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। तो फ्लैजेला के द्वारा जो है सेल का मूवमेंट होता है। फ्लैजेला के द्वारा क्या होता है? सेल का मूवमेंट होता है। तो ये बच्चों बैक्टीरियल सेल का स्केच है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, स्केच ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इनमें बच्चों कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। ठीक है बेटा? तो ये बैक्टीरियल सेल है। अगर आपको समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दो और मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, यूकैरियोटिक सेल। चलिए बच्चों, बच्चों यूकैरियोटिक सेल के लिए हम प्लांट एंड एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। यू मीन्स डेवलप, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होती है। ओके बेटा? चलिए, तो मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा प्लांट सेल। बच्चों आप भी साथ साथ में प्लांट सेल के स्केच को ड्रॉ करिए। हम्म,
हम्म। बच्चों आप भी साथ साथ में ड्रॉ करते जाएं।
9th क्लास। ये स्केच है प्लांट सेल का। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सबसे बाहर जो एक लेयर होती है वो रिजिड होती है, परमिएबल होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है बेटा, तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है जो थोड़ा पेरिफेरल होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये न्यूक्लियर पोर्स है, ये जो छोटी स्ट्रक्चर है इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन के समय कंडेंस होके डिहाइड्रेट होके थ्रेड लाइक क्रोमोसोम बनाते हैं। ये बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनकी सरफेस के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो स्टडेड है, अटैच्ड हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये डिक्टियोसोम्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ये वैक्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये एटीएस राइबोसोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियम है। तो बच्चों ये प्लांट सेल के स्ट्रक्चर है, और प्लांट सेल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है एंड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। बच्चों नेक्स्ट सेल लेंगे हम एनिमल सेल, फिर हम धीरे धीरे सेल के अंदर एंटर करेंगे और सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को भी पढ़ेंगे। तो हाँ, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ एनिमल सेल की। ओके, चलिए।
बेटा ये स्केच है एनिमल सेल का। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ये विलाय है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये न्यूक्लियर पोर्स है। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर राइबोसोम अटैच नहीं है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एटीएस टाइप के राइबोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो बच्चों ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है। ये बच्चों गोल्जी बॉडीज है। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास के अंदर हम एक तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन परमेबिलिटी वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।